नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देख रहे हैं लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। तो पहले हमने देखा कि किस प्रकार से जो सामाजिक आंदोलन है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम देखेंगे जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसमें किस प्रकार से भूमिका लोकतंत्र की रही है। तो हमने पहले देखा था कि जो हमारा पर्वत था, नियमगिरी पर्वत था, जहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के साथ साथ लोकतंत्र का प्रयोग किया गया, मताधिकार का प्रयोग किया गया कि किस प्रकार से लोगों को उस पहाड़ी को बचाना है और किस प्रकार से वो चाहते थे कि उनको पहाड़ी बचाना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, यदि अधिक लोग सहमत हैं तो पहाड़ी को कुछ नहीं किया जाएगा, और लोगों ने इस पे मताधिकार भी किया और एक मत होकर पहाड़ी को बचा दिया। इसी प्रकार से सूचना का अधिकार में हमने देखा था कि लोकतंत्र का जो टूल होता है अर्थात संगठन और साथ ही साथ लोगों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना और सूचना का अधिकार लागू हुआ। उसी प्रकार से जो शांति का क्षेत्र है अर्थात चारों तरफ दुनिया में युद्ध की विभीषिका को पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में लोगों ने देखा हुआ है, और इसके बाद जो युद्ध है उसे रोकने के लिए साथ ही साथ परमाणु शस्त्रों का प्रयोग न करने के लिए बहुत हद तक जागरूकता लोगों के बीच में आई है और लोगों ने लोकतंत्र के एक बहुत अच्छे तरीके जो मताधिकार का प्रयोग है, संगठन का जो रूप है उसका प्रयोग किया है। हमने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था और उसकी विभीषिका आज तक लोगों को दिखाई देती है। जो जापान है क्योंकि परमाणु हथियार बहुत घातक होते हैं और इसका दुष्प्रभाव जो है न सिर्फ जिस व्यक्ति पर परमाणु बम का प्रयोग होता है उसमें देखने में आता है, बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां होती है अर्थात जिनका जन्म भी नहीं हुआ उनका जेनेटिक्स इस प्रकार से हो जाता है कि जो लोगों का जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, वे विकलांग होते हैं। उनका कुछ हद तक मस्तिष्क जो होता है वो डेवलप नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें जो आज भी जैसे बच्चे जिनका जन्म हो रहा है उनमें इस प्रकार की परेशानियां पाई गई हैं कि उनके जेनेटिक्स में इस तरह की चीज़ें आ गई है कि वो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, साथ ही साथ जो ज़मीन है वहाँ की वो भी आज तक परमाणु जो शस्त्रों का प्रयोग हुआ था तो वही किरण जो उससे निकलता है अर्थात जो तरंगे निकलती हैं जो उससे दुष्प्रभाव होते हैं वे आज तक धरती पर देखे जा सकते हैं। तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सबसे पहली बात तो युद्ध जो होता है वो अपने आप में भयावह होता है। दूसरा जो है इस प्रकार के हथियार जो हैं, परमाणु अस्त्र जो हैं, वो मानव समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। तो शांतिपूर्ण जो युद्ध हुआ, शांति के लिए आंदोलन जो हुआ, इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हमारा जो जापान है वो है। तो इसके लिए दुनिया भर में शांति फैलाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती है, बहस किया जाता है शांति के लिए। साथ ही साथ कहीं पे यदि युद्ध हो रहा है तो उसे रोकने का काम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संस्थाओं द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और जन आंदोलन भी इसलिए होता है कि जो युद्ध हो रहा है कहीं पर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो परमाणु अस्त्र हैं, अर्थात ये बहुत ही घातक होता है परमाणु अस्त्र। और साथ ही साथ निशस्त्रीकरण जो है उसकी भावना को लेकर पूरे दुनिया में शांति आंदोलन एक तरह से चलाए जा रहे हैं और अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि दुनिया में जो शस्त्र हैं, जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। और जापान में 1945 में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था और जापान के लोगों के द्वारा बहुत समय से मांग की जा रही है। साथ ही साथ जापान के लोगों ने
परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध, हाइड्रोजन बम उससे भी खतरनाक होता है, जो परमाणु बम होता है जो पहले प्रयोग किया जा चुका है उससे भी एक खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। तो टेक्नोलॉजी तो विकसित हो गई है और इसका जो विनाशकारक रूप होता है विज्ञान का, वो परमाणु बम के प्रयोग से लोगों को पता चल चुका है किस प्रकार से विनाशक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। और इसे देखते हुए एक संगठन बनाया गया, परिषद का गठन किया गया है, जापान के द्वारा परिषद का गठन किया गया, जिसमें यहाँ के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों, लगभग 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करवाए लोगों के, और परमाणु बमों के खिलाफ ये बहुत ही प्रभावी तरीके से उन्होंने विरोध किया कि परमाणु बमों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक तरह से हस्ताक्षर आप देख सकते हैं, लोकतंत्र में जिस प्रकार मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है, उसी प्रकार से ये किया गया। इसके बाद इंग्लैंड जो है, हमने देखा था कि विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब मिलकर विश्व युद्ध कर रहे थे, साथ ही साथ रूस भी इसमें शामिल था। तो अमेरिका में परमाणु बम का प्रयोग किया जा चुका था, तो इंग्लैंड में इस बात का विरोध किया जा रहा था परमाणु हथियार को बंद करने का। 60 के दशक में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि वे विरोध करने लगे परमाणु बम जो है, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से परमाणु हथियार बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड है कि उस समय पे अपना शीत युद्ध का कार्यकाल चल रहा था और अधिक से अधिक देश जो थे हथियारों को इकट्ठा करने, साथ ही साथ इस प्रकार का जो परमाणु हथियार है उसे जमा करने की होड़ में लगे हुए थे। तो जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने मांग किया कि इंग्लैंड को दूर रहना चाहिए, परमाणु बम से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने लंदन से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र, एल्डरिस्ट मास्टन की जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र की यात्राएं प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि वो जो क्षेत्र था परमाणु प्रतिष्ठान था, इंग्लैंड में बना हुआ था, एल्डर मास्टन जो था। तो उनको ये आशंका थी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे परमाणु बमों को बनाया जाएगा। प्रतिष्ठान जो थे इंग्लैंड के इस क्षेत्र में थे, तो लगातार यात्राएं निकाली जाती रही बार बार, और इसी को देखते हुए बर्ट्रैंड रसेल जो थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और कमेटी ऑफ 100, ये एक तरह से दबाव समूह आप समझ सकते हैं इसे, कि ये जो है, ये जो संगठन है कमेटी ऑफ 100 का उन्होंने निर्माण किया और विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लगातार इन्होंने धरना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग जो थे वे इंग्लैंड के समाचार पत्र जो थे इस प्रकार की खबरें वो नहीं देते थे कि विरोध किया जाए, क्योंकि ये खतरनाक हथियार होते हैं तो इसका विरोध किया जाना आवश्यक है। तो इसे देखते हुए रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता बहुत सारे लोगों ने फिर ग्रहण किया और विरोध करने लगे। लेकिन जब बहुत सारे लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते तो ये प्रदर्शन सफल हो पाता, लेकिन पुलिस की ओर से दमनात्मक कार्यवाही की गई, लोगों की गिरफ्तारी की गई, साथ ही साथ उनको जेल में डाला जाने लगा और अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाने लगे, जिससे कमेटी जो है वो कुछ हद तक विरोध उनका कम हो गया। साथ ही साथ जो कमेटी ऑफ 100 है उसका गठन सही तरीके से नहीं किया गया था, पूर्ण तरीके से जिस प्रकार से संगठन बनता है उस प्रकार से नहीं बनाया गया था। तो धीरे धीरे ये कमेटी एक हद तक अपने कार्यकलाप में सही तरीके से काम नहीं कर पाई। इसी प्रकार से ही कमेटी ऑफ 100 जैसे इंग्लैंड में है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिका ने परमाणु हस्तों का निर्माण 1945 में ही कर लिया था और उन्होंने जापान में उसका प्रयोग भी किया था। तो वहां पर जो 1960 का दशक था, तो जब शीत युद्ध चल रहा था, तो यहां पर भी परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की एक तरह से होड़ लगी थी। जो अमेरिका है पूरी दुनिया में
अस्त्र शस्त्र साधन लोगों को प्रदान कर रहा था, व्यापार इसका चल रहा था। तो शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान 1961 में, ये प्रारंभ किया गया वहां पे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हड़ताल जो है शांतिपूर्वक हड़ताल करने के प्रयास से किया गया और इसमें लगभग 50,000 महिलाओं ने भाग लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, 50,000 लोग शामिल हुए थे और इन्होंने बृहद प्रदर्शन किया था। तो इसके कारण अमेरिका में सबसे बड़ा प्रदर्शन जो हुआ था इस प्रकार से, और समय भी इस प्रकार से था कि ये परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस जो है 20 जून 1983 को मनाया गया। और इसके बाद से फिर निशस्त्रीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया। अब जो ये निशस्त्रीकरण का कार्य है, इसमें लोगों ने यात्रा की, सैकड़ों लोगों ने यात्रा की 1986 में लॉस एंजल्स से वाशिंगटन तक, जो कि वहाँ का मुख्य स्थान है। ये तो जो नेवेडा है वहाँ पे, जहाँ पे परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाता है, अलग अलग तरह के आयुध संसाधन बनाए जाते हैं। तो 80 और 90 के दशक में, जैसे इंग्लैंड में जो है मार्शल में प्रदर्शन करने के लिए लंदन से लोग चलकर जाते थे, उसी प्रकार से नेवादा जो क्षेत्र है वहां पे भी लोग बार बार प्रदर्शन करने जाते थे। और इसके कारण फिर निशस्त्रीकरण के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास चलाया जा रहा है। शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत घातक हैं, साथ ही साथ दुनिया जो है शस्त्रकरण के दौर में चली जा रही है। तो इसके कारण जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं। तो इन देशों के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, कनाडा है, जर्मनी, इजराइल, लगातार इन देशों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्वे है, क्योंकि ये सभी देश विविधता को समझते हैं कि किस प्रकार से जो हथियार है वो शांति के लिए खतरनाक है। साथ ही साथ बहुत सारे देश जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है उसे भी रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और शांति के लिए लगातार आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं। जो देश की जनता जहाँ पे आपस में युद्ध चल रहे हैं वहाँ के लोग भी इसी प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं कि अधिक से अधिक शांति का प्रयोग किया जाए, पूरी दुनिया में शांति हो, ये सबका ध्येय है। और जो सामाजिक आंदोलन है विभिन्न स्थानों पर लगातार इसी प्रकार चलते आ रहे हैं। शांति के लिए जो आंदोलन है वो चलते आ रहे हैं। बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु निशस्त्रीकरण और साथ ही साथ अन्य प्रकार के शस्त्रों को कम से कम करने के लिए समझौते किए हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो शांति के आंदोलन है ये सफल हो पाएंगे और पूरी दुनिया को युद्ध के युद्धक हथियारों से बहुत हद तक मुक्ति मिल पाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिसमें आप क्लिक करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।